नमस्कार दोस्तों बुद्ध की वाणी और उनके उपदेश संसार के सबसे महान प्रेरणा स्रोतों में से एक माने जाते हैं। उनकी शिक्षाओं में शांति, धैर्य और ध्यान का विशेष महत्व है। इस कहानी में हम उन्हीं गुणों पर आधारित एक कथा को विस्तार से प्रस्तुत करेंगे, जिसमें बुद्ध के उपदेशों का सार न केवल राजा के जीवन को बदलता है, बल्कि हमें भी यह सिखाता है कि कैसे धैर्य और शांति के माध्यम से हम अपने जीवन की समस्याओं का समाधान पा सकते हैं। तो चलिए दर्शकों, शुरू करते हैं आज की कहानी को। दोस्तों, बहुत समय पहले मगध राज्य पर एक शक्तिशाली और समृद्ध राजा अजातशत्रु का शासन था। उसके पास अपार धन संपत्ति, भव्य महल, विशाल सेना और प्रजा का समर्थन था। उसके राज्य की सीमाएं दूर दूर तक फैली हुई थी और उसकी शक्ति की चर्चा दूर देशों तक होती थी। लेकिन इन सब के बावजूद अजातशत्रु का मन अशांत रहता था। रातों को उसे नींद नहीं आती थी। वह हर समय किसी न किसी चिंता में डूबा रहता था। कभी उसे अपने राज्य पर संभावित आक्रमण की चिंता सताती, तो कभी उसे अपने उत्तराधिकारी की चिंता होती। कभी कभी तो उसे अपने जीवन के उद्देश्य पर भी सवाल उठने लगते थे। राजमहल के भव्य कक्षों में बैठे बैठे भी वह अकेलापन और असुरक्षा महसूस करता था। उसका मन हर समय बेचैन और उदास रहता था। राजा की चिंता ने उसके राज्य के कामकाज पर भी प्रभाव डालना शुरू कर दिया। वह अक्सर दरबार के महत्वपूर्ण निर्णयों में देर करता, क्योंकि उसकी चिंता उसे निर्णय लेने में बाधा डालती थी। उसके मंत्रियों और दरबारियों ने यह महसूस किया कि राजा को किसी गहरे समाधान की आवश्यकता है। उन्होंने कई विद्वानों, तांत्रिकों और साधु संतों को बुलाया, जिन्होंने राजा को विभिन्न उपाय बताए। कोई राजा को यज्ञ करने की सलाह देता, कोई उसे विशेष पूजा पाठ करने का सुझाव देता, लेकिन राजा को इन उपायों से कोई विशेष शांति नहीं मिली। उसे ऐसा महसूस हुआ कि ये उपाय सिर्फ बाहरी समस्याओं का समाधान कर रहे हैं, जबकि उसकी असली समस्या उसके भीतर थी, उसके मन की अशांति। एक दिन राजा के दरबार में एक साधु आया, जो दूर से यात्रा करके आया था। उस साधु ने राजा की व्यथा सुनी और कहा, राजन, आप जिन चिंताओं से घिरे हुए हैं, उनका समाधान किसी बाहरी उपाय से संभव नहीं है। आपको भीतर की शांति प्राप्त करनी होगी, और उसका मार्ग केवल एक ही है, ध्यान और आत्म साक्षात्कार। मैंने सुना है कि गौतम बुद्ध नामक एक महान संत इस समय इस भूमि पर विचरण कर रहे हैं। उनके उपदेशों में शांति और मुक्ति का मार्ग छिपा है। यदि आप उनसे मिले तो संभव है कि आपकी चिंताओं का समाधान हो सके। राजा को यह बात भली भांति समझ में आई। उसने बुद्ध के बारे में पहले भी सुना था, लेकिन इस समय वह गहरे संकट में था और उसे किसी सच्चे मार्गदर्शक की आवश्यकता थी। उसने निश्चय किया कि वह स्वयं बुद्ध से मिलने जाएगा और उनसे मार्गदर्शन प्राप्त करेगा। अगले दिन राजा ने अपने दरबारियों और मंत्रियों के साथ बुद्ध से मिलने की यात्रा शुरू की। बुद्ध का आश्रम एक सुंदर जंगल के बीच स्थित था, जहाँ शांति और सादगी का वातावरण था। जब राजा वहाँ पहुँचा तो उसने देखा कि बुद्ध पेड़ के नीचे ध्यान में बैठे थे और उनके चारों ओर उनके शिष्य ध्यान में मग्न थे। यह दृश्य अत्यंत शांतिपूर्ण और सम्मोहक था। राजा अजातशत्रु ने बुद्ध के चरणों में झुककर प्रणाम किया और विनम्रता से कहा, हे महान संत, मैं एक शक्तिशाली राजा हूँ, परंतु मेरे मन में शांति नहीं है। मैं हर समय चिंताओं से घिरा रहता हूँ। कृपया मुझे कोई ऐसा मार्ग बताइए जिससे मैं अपने मन की शांति प्राप्त कर सकूं। बुद्ध ने राजा को धैर्यपूर्वक सुना। फिर उन्होंने राजा से कहा, राजन, चिंताओं से घिरा हुआ मन कभी शांति प्राप्त नहीं कर सकता। तुम अपनी बाहरी समृद्धि में उलझे हुए हो, लेकिन सच्ची शांति केवल भीतर से प्राप्त होती है। तुम्हारे मन की सारी चिंताओं का समाधान भीतर ही छिपा है, और उसे पाने का एकमात्र उपाय है धैर्य, ध्यान और आत्म साक्षात्कार। राजा ने प्रश्न किया, भगवान, मैं आपके शब्दों को समझ रहा हूँ, लेकिन मेरे मन को
इतना अशांत होते हुए कैसे नियंत्रित किया जा सकता है? मेरे मन में हर समय विचारों का तूफान चलता रहता है। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, राजन, यह तो सभी के साथ होता है। मन स्वभावतः अशांत और विचलित होता है, लेकिन इसे नियंत्रित किया जा सकता है। जिस प्रकार तुम एक उधम मचाते हुए बच्चों को धैर्यपूर्वक शांत करते हो, उसी प्रकार तुम्हें अपने मन को भी शांत करना होगा। यह कार्य आसान नहीं है, परंतु अभ्यास से संभव है। बुद्ध ने राजा को ध्यान की विधि सिखाने का निर्णय लिया। उन्होंने कहा, सबसे पहले तुम एक शांत स्थान पर बैठो और अपनी श्वास पर ध्यान केंद्रित करो। धीरे धीरे श्वास लो और छोड़ो और महसूस करो कि तुम्हारी सांसें कैसे तुम्हारे भीतर और बाहर जा रही है। जब तुम्हारा मन इधर उधर भटके तो उसे वापस अपनी सांसों पर लाओ। यह तुम्हारे मन को शांत करने का पहला चरण है। राजा ने बुद्ध के निर्देशों का पालन किया और ध्यान का अभ्यास शुरू किया। प्रारंभ में उसके लिए यह कठिन था, क्योंकि उसका मन बार बार विचलित हो रहा था। हर बार जब वह सांस पर ध्यान केंद्रित करता तो उसके मन में विचारों का एक नया तूफान उठ खड़ा होता। राजा ने बुद्ध से कहा, भगवान, मेरे लिए यह बहुत कठिन हो रहा है। मेरे मन में विचार रुकने का नाम नहीं ले रहे। हर बार जब मैं श्वास पर ध्यान केंद्रित करता हूँ तो और भी अधिक विचार मुझे घेर लेते हैं। बुद्ध ने उत्तर दिया, राजन, यही तो ध्यान की सबसे बड़ी चुनौती है। मन को नियंत्रित करना आसान नहीं है, लेकिन यही अभ्यास है। जब भी तुम्हारा मन विचलित हो, उसे धैर्यपूर्वक श्वास पर वापस लाओ। धीरे धीरे अभ्यास से तुम्हारा मन शांत होने लगेगा। चिंता मत करो, यह तुरंत नहीं होता, क्योंकि यह एक दीर्घकालीन प्रक्रिया है। राजा ने बुद्ध की सलाह मानी और ध्यान का अभ्यास नियमित रूप से करना शुरू किया। धीरे धीरे उसे यह अनुभव हुआ कि उसके विचारों की गति धीमी हो रही है। पहले जो विचार उसके मन में बेतहाशा दौड़ते थे, अब वे नियंत्रित होने लगे थे। उसका मन धीरे धीरे शांत हो रहा था और उसे भीतर से एक अजीब सी शांति और सुकून का अनुभव हो रहा था। समय बीतने के साथ राजा ने यह महसूस किया कि उसकी चिंताएं कम होने लगी। जो बातें पहले उसे चिंतित करती थी, अब वह उन्हें धैर्य और शांति से देख पा रहा था। उसे जीवन में हर छोटी बड़ी समस्या का हल धीरे धीरे स्पष्ट दिखने लगा। एक दिन राजा ने बुद्ध से कहा, भगवान, मैं अब समझ पा रहा हूँ कि मन की शांति और धैर्य ही असली संपत्ति है। पहले मैं अपनी बाहरी समृद्धि में उलझा हुआ था, लेकिन अब मैं समझता हूँ कि सच्ची शांति भीतर से आती है। आपके ध्यान के मार्ग ने मुझे जीवन का असली अर्थ समझाया है। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, राजन, यही तो जीवन का सार है। बाहरी परिस्थितियाँ हमेशा बदलती रहती है, लेकिन तुम्हारा मन यदि स्थिर और शांत हो तो तुम हर स्थिति का सामना धैर्यपूर्वक कर सकते हो। ध्यान से तुम अपनी चिंताओं पर काबू पा सकते हो और जीवन में सच्ची शांति प्राप्त कर सकते हो। राजा अजातशत्रु अब एक नए व्यक्ति के रूप में बदल चुका था। उसने अपनी चिंताओं से मुक्ति पाई थी और अब वह अपने राज्य का शासन भी धैर्य और शांति से कर रहा था। पहले जो निर्णय उसे कठिन लगते थे, अब वह उन्हें सहजता से लेता था। उसकी प्रजा भी उसकी इस नए दृष्टिकोण से प्रसन्न थी, क्योंकि अब उसका शासन अधिक न्यायपूर्ण और संवेदनशील हो गया था। अजातशत्रु ने अपने जीवन में ध्यान को एक नियमित अभ्यास बना लिया। वह न केवल अपने लिए बल्कि अपने राज्य के लोगों के लिए भी ध्यान और शांति के महत्व को समझाने के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गया। बुद्ध ने अजातशत्रु के इस परिवर्तन को देखा और प्रसन्न हुए। उन्होंने राजा को अंतिम रूप से समझाते हुए कहा, राजन, ध्यान और शांति का अभ्यास तुम्हारे जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग बन चुका है, लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, यह यात्रा कभी समाप्त नहीं होती। शांति और धैर्य एक सतत अभ्यास है। यह कोई एक बार की साधना नहीं,
बल्कि जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है। राजा ने बुद्ध की बातों को ध्यानपूर्वक सुना और अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हुए पूछा, भगवान, यदि मैंने अपने मन को शांत कर लिया और ध्यान का अभ्यास नियमित रूप से करने लगा हूँ, तो क्या अब मेरे जीवन में कोई कठिनाई या चिंता नहीं आएगी? बुद्ध ने गहन दृष्टि से राजा की ओर देखा और कहा, राजन, यह भ्रम मत पालो कि जीवन में कठिनाइयाँ और चुनौतियाँ समाप्त हो जाएगी। समस्याएं जीवन का स्वाभाविक अंग है। हर व्यक्ति को अपने जीवन में किसी न किसी प्रकार की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। ध्यान का उद्देश्य यह नहीं है कि जीवन से सभी समस्याएं समाप्त हो जाएगी, बल्कि इसका उद्देश्य यह है कि तुम उन समस्याओं का सामना शांत और धैर्यपूर्वक कर सको। बुद्ध ने एक उदाहरण देते हुए कहा, देखो, समुद्र में लहरें हमेशा उठती रहती है, लेकिन एक अनुभवी नाविक लहरों के साथ तालमेल बिठाकर अपने जहाज को सही दिशा में चलाता है। इसी प्रकार तुम्हारा मन यदि समुद्र की तरह शांत हो तो तुम जीवन की लहरों को भी धैर्यपूर्वक पार कर सकते हो। राजा ने उत्तर दिया, भगवान, आपकी यह बातें मेरे हृदय में उतर गई है। अब मैं समझ चुका हूँ कि ध्यान और धैर्य ही जीवन की सच्ची राह है। मैं आपके उपदेशों को जीवन भर अपने साथ रखूँगा और हमेशा शांति और धैर्य का अभ्यास करता रहूँगा। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, याद रखो राजन, सच्ची शक्ति बाहरी दुनिया में नहीं बल्कि तुम्हारे भीतर है, और जब तक तुम अपने भीतर की शांति को पहचानोगे और उसे धैर्य से पोषित करोगे, तब तक तुम्हें कोई भी बाहरी समस्या विचलित नहीं कर सकेगी। ध्यान का अभ्यास तुम्हें तुम्हारी सच्ची प्रकृति से जोड़ता है, और यह प्रकृति असीमित शांति, करुणा और प्रेम से भरी हुई है। अजातशत्रु ने बुद्ध के चरणों में सिर झुकाया और प्रण लिया कि वह जीवन भर ध्यान, धैर्य और शांति का अभ्यास करेगा। उसने अपने राज्य में भी ध्यान और आध्यात्मिकता को बढ़ावा देने का निर्णय लिया, ताकि उसके राज्य के लोग भी इस मार्ग पर चल सके और अपने जीवन में शांति और सुख पा सके। इसके बाद राजा ने अपने राज्य में कई ध्यान और शिक्षा केंद्र स्थापित किए, जहां बुद्ध के उपदेशों का प्रचार प्रसार किया गया। राज्य की प्रजा भी राजा के इस नए दृष्टिकोण से अत्यंत प्रसन्न हुई और राज्य में शांति और समृद्धि का माहौल बना रहा। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि बाहरी समस्याओं और चुनौतियों से बचने का असली मार्ग भीतर की ओर जाने में है। बुद्ध के उपदेश हमें यह सिखाते हैं कि ध्यान, धैर्य और आत्मनियंत्रण के माध्यम से हम अपने मन की शांति प्राप्त कर सकते हैं। जीवन में समस्याएं हमेशा रहेंगी, लेकिन यदि हम अपने मन को शांत और स्थिर रख सके तो हम किसी भी चुनौतियों का सामना कर सकते हैं। दोस्तों, यह कहानी केवल राजा अजातशत्रु की नहीं, बल्कि हर उस व्यक्ति की है जो अपने जीवन में शांति और संतोष की खोज कर रहा है। धैर्य और ध्यान के माध्यम से हम अपनी चिंताओं को भुलाकर एक सच्चे शांतिपूर्ण जीवन की ओर अग्रसर हो सकते हैं। तो दोस्तों, आज की कहानी से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो अगर पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।